जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है, जिसके अंदर कुछ कमांडों के बारे में और एरिया के बारे में हमने डिस्कशन करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई प्लॉट है तो उसका हमने एरिया किस तरीके से फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक मैं इधर एरिया ड्रा करता हूँ, प्लॉट ड्रा करता हूँ, REC इंटर एरिया फाइंड आउट करने के लिए एक प्लॉट हमने ड्रा कर लिया। फॉर एग्जांपल इस तरह ये 25 है, 25 फीट और कॉमा 45 फीट। 25 बाई 45 का एक प्लॉट हमारे पास आ गया, यानी कि 5 मरले का। इसका आपने एरिया निकालना है। एरिया निकालने के बेटा 3 तरीके होते हैं। ठीक है, तीनों तरीके मैं जो है ना इधर अप्लाई करूँगा। सबसे पहला तरीका होता है कि आपने एरिया मालूम करने से पहले आपने जो जितने मतलब आपके पास जो प्लॉट है इसको आपने पॉलीलाइन के ज़रिए आपने इसको मार्क कर लेना है। ठीक है, पॉलीलाइन के ज़रिए मार्क करने के बाद आपने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। उसके लिए बेटा क्या होता है कि सबसे पहले आपने पॉलीलाइन लगानी है, PL इंटर करना है। ठीक है, और इस कॉर्नर को, इस कॉर्नर को, इस कॉर्नर को, इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को काट कर लेना और इंटर कर देना। अब आपने पॉलीलाइन से वो जितना आपके पास जितना भी इलाका है उसको आपने क्या कर लेना है, मार्क कर लेना। मार्क करने के बाद आप लोगों ने लिस्ट की कमांड देनी है। लिस्ट की कमांड होती है LI इंटर। LI आपने इंटर करना है। जब आप लोगों ने LI इंटर करना है तो इसको जो आपने मार्क किया हुआ है, ठीक है, इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करके आपने राइट क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, इधर देखें आप लोगों के पास इधर एरिया आ जाएगा कि आपके पास टोटल कितना एरिया है। ये देखो ये एरिया लिखा हुआ है, साथ वो लिख रहा है, ये स्क्वायर इंच में लिख रहा है। कितने स्क्वायर इंच बन रहा है? 1125 स्क्वायर फीट बन रहा है। नीचे बेटा वो हमें X और Y और Z का बता रहा है। हमारे पास जो 2D ड्राइंग होती है ना बेटा, वो X और Y में होती है, Z में नहीं होती। क्योंकि Z में उस वक्त होती है जब वो हाइट में जाती है। 2D ड्राइंग के अंदर हमेशा 2 डिमेंशनें होती हैं जिसमें एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। और इसमें वो हमें बता रहा है कि आप पहले पॉइंट में एक्स एक्सिस की तरफ कितना मूव करके गए हो। मतलब जो आपके पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ रहा है ना, इस ओरिजिन पॉइंट से फाइंड आउट कर रहा है कि आप कितना मूव करके गए हो, लेफ्ट कितना गए हो, राइट कितना गए, वो सारी डिटेल जो है ना वो आपको इधर नीचे प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास ये स्क्वायर फीट आ गया। उसके बाद नीचे वो लेंथ बता रहा है। लेंथ असल में पता क्या होती है? लेंथ होता है आपके पास, यानी कि इसको उर्दू में बोला जाता है अहाता। अहाते का लफ्ज़ शायद आप लोगों ने कहीं पढ़ा हो। इसमें ये होता है कि इसकी जो साइडें हैं ना, इसको आप जमा करोगे ना तो वो हमारे पास 140 फीट बनेगा। कैसे? देखो हमारे पास ये ऊपर वाला 25 है, नीचे वाला 25 है। 25 और 25 कितना हो गया? 50। ठीक है, और इस साइड वाले कितने हैं? 45 और 45 कितना बनता है? 90 बनता है। 90 और 50 कितने होते हैं? 140। तो बेटा ये देखो ये हमें क्या बता रहा है? ये देखो जहाँ पे आई बीम आ रहा है 140 फीट, तो ये आपके पास 140 फीट है। अब आप इसको अगर कॉपी करके डेस्कटॉप पर लेकर आना चाहते हैं, जहाँ पे आप वर्किंग कर रहे हैं वहाँ पे आप इसको लेकर आना चाहते हैं, तो यहाँ से आपने इसको ऑल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करके भी आप कॉपी कर सकते हैं। इसको राइट क्लिक करें और यहाँ पर आपके पास कॉपी की ऑप्शन आएगी, उसको क्लिक कर लें और उसको लेफ्ट दबा दें। फिर आपने यहाँ पर क्या करना है? Ctrl+V कर देना है। Ctrl+V का मतलब होता है कि आपने पेस्ट करना है। ठीक है, वहाँ से आप Ctrl+C करके कॉपी कर सकते हैं, फिर Ctrl+V करना है और आपके पास ये एरिया जो है वो क्या हो गया? पेस्ट हो गया। और ये आपको बता रहा है कि 1125 स्क्वायर फीट आपके पास ये प्लॉट था। पहला तरीक़ेकार ये है। अब दूसरा तरीक़ेकार क्या होता है एरिया मालूम करने का? दूसरा तरीक़ेकार होता है कि एरिया की शॉर्ट कमांड होती है AA इंटर। आपने AA इंटर करना है। AA इंटर करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है? इसके कॉर्नर सेलेक्ट करने हैं। फर्स्ट इसमें पॉलीलाइन लगाने का, पॉलीलाइन की मदद से आपको पूरे जो आपके पास एरिया आ रहा है, रकबा आ रहा है, उसको टोटल को जो इलाका है उसको मार्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, उसमें हमने पूरे इलाके को पॉलीलाइन की मदद से मार्क करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जस्ट आप लोगों ने AA इंटर करना है। AA इंटर करने के बाद आपने जो कॉर्नर्स होंगे, कॉर्नर बाय कॉर्नर आपने उनको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप इंटर करेंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, AA इंटर करना है। ये इसका फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, इस तरीके से आप लोगों ने करने के बाद आपने इंटर करना। जब आप इंटर करेंगे तो ये बेटा ये देखो नीचे आ रहा है एरिया, उस तरीके से एरिया आपका शो नहीं होगा जिस तरह पहले हो रहा था। ठीक है,
ये देखो नीचे एक टाइटल बार आ रही है, ये वाली, यहाँ पे देखें, गौर करें, ये 1125 स्क्वायर फीट आ रहा है। इसको भी आप यहाँ से सिलेक्ट करके बेटा क्या कर सकते हैं, कॉपी करके डेस्कटॉप पर लेकर आ सकते हैं। ठीक है। अब जो तीसरा तरीका है, मैंने 3 तरीके आपको बताए थे एरिया मालूम करने के, उसमें आपने एरिया लिखना है। इसमें भी आपको पूरे ऑब्जेक्ट को, पहले जो आपके पास आ रहा है उस ऑब्जेक्ट को आपने क्या करना है, पॉलीलाइन की मदद से मार्क कर लेना है। पॉलीलाइन की मदद से मार्क करने के बाद आप लोगों ने ये कमांड अप्लाई करनी है। यहाँ पे आप लोगों ने एरिया लिखना है। एरिया लिखने के बाद इंटर करना है जब, और नीचे ऑप्शन आ रही है, सब कमांड्स आ रही हैं। सब कमांड्स के अंदर एक कमांड आ रही है ऑब्जेक्ट। ठीक है। आप लोगों ने ऑब्जेक्ट की शॉर्ट कमांड ओ इंटर करना है, और जितने एरिया को आपने पॉलीलाइन की मदद से मार्क किया हुआ है उस पर जाके आपने लेफ़्ट क्लिक करना है। जैसे लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे एरिया दे रहा है। ठीक है। आप लोगों ने ये देख लिया होगा कि तीनों तरीक़ों की मदद से एरिया सेम ही आ रहा है, इसमें कोई किसी किस्म का कोई डिफरेंट नहीं है। तो ये बेटा 3 तरीके थे। अगर आपके पास किसी भी किस्म की कोई भी आपके पास शेप के अंदर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, कोई प्लॉट पड़ा है, उसकी आपने किस तरीके से यानी कि क्या करना है बेटा, एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि बेटा जो इस तरह मैंने आपको अभी प्लॉट ड्रा करके दिखाया था कि उसका जो ऊपर से एक जो पैमाइश है वो 45 फीट है, और एक जो है वो उसकी 50 फीट है, एक 40 फीट है और एक 51 फीट है। अब उस प्लॉट को आपने किस तरीके से ड्रा करना है। अब देखो यहाँ पे अगर हम वैसे प्लॉट को ड्रा करेंगे ना कि हमारे पास एक 25 बाई 45 का प्लॉट है, वो हम एक रेक्टेंगुलर शेप बनाकर भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक है। अगर वैसे आप लाइनों के ज़रिए कर सकते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। एल इंटर करें, पॉइंट पिक करें, इस तरफ आप लाइन लगा देते हैं 25 फीट की, 25 फीट। ठीक है। इंटर। फिर नीचे की तरफ आप 45 फीट की लाइन लगा देते हैं, 45 फीट इंटर। इस तरफ आपने फिर 25 फीट की लाइन लगा देनी है, 25 फीट इंटर। ऊपर की तरफ फिर 45 फीट इंटर। इस तरीके से भी आप ड्रा कर सकते हो। ठीक है। और ये आपके पास 25 बाई 45 का एक प्लॉट ड्रा हो गया। ये इसलिए ये ऐसे हुआ है कि आप लोगों की जो आमने सामने की जितनी पैमाइशें हैं वो क्या हैं, सेम है। यानी कि लेफ़्ट और राइट जो आ रही है ये बिल्कुल सेम है, टॉप और बॉटम जो आ रही है वो दोनों सेम है। अगर आप लोगों के पास ये डिमेंशन सेम नहीं होती, आपके पास ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास 2 डिमेंशन जो है ना, वो आपको पता है जहाँ पे आप प्लॉट है 2 डिमेंशन 2 साइडें जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट आ रही हैं, तो आप लोगों ने उसको किस तरीके से ड्रा करना है। सबसे पहले देखो हमारे पास लाइन है, एल इंटर करना है। ऊपर वाली पैमाइश हमारी थी 45 फीट, मैं इधर 45 फीट लगा लेता हूँ, 45 फीट इंटर करता हूँ। और नीचे वाली पैमाइश हमारी थी 50, यहाँ पे मैंने 50 फीट कर लिया। अगर मैं इसी तरीके से यानी कि ड्रा करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ, ये प्लॉट इस तरीके से ड्रा नहीं होगा। ये वाली कितनी थी, ये 40 थी, मैं 40 फीट इंटर कर देता हूँ। ऊपर वाली हमारे पास कितनी थी, 51 फीट थी, 51 फीट में कर देता हूँ। ये देखो हमारे पास ये प्लॉट ड्रा नहीं हुआ, इसको इसके साथ मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिली, और इसको इसके साथ यहाँ पे टच करना चाहिए था लेकिन ये ऊपर निकल गई। अगर आप इसको ट्रिम करके काट देते तो प्लॉट की पैमाइश कम हो जाएगी। ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 2 लाइनें तो आपने लगा ली हैं, यानी कि ऊपर वाली और ये एक साइड वाली। एक साइड कोई भी हो सकती है, ये 51 फीट भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी समथिंग। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आपने सर्कल की कमांड प्रोवाइड करनी है। सर्कल की सी इंटर करना आपने, और यहाँ से पॉइंट आपने पिक करना है। जैसे आप पॉइंट पिक करेंगे तो बेटा हमेशा ये बात आपने जहन के अंदर रखनी है कि आपका जो सर्कल है वो रेडियस में होना चाहिए, डाय में नहीं होना चाहिए। ठीक है। हमेशा जब सर्कल हम लगाते हैं वो रेडियस में होता है, बाद में उसको डाय में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इसमें एक साइड हमें चाहिए, सिर्फ ये वाली साइड हमें चाहिए, ये वाली एक साइड, ये वाली। ठीक है, ये वाली साइड चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट चल रहा है, तो सेंटर पॉइंट से हमारे पास इस तरफ का रेडियस ही होगा तो हमारी पैमाइश पूरी होगी ना। अगर हम डाया लेंगे तो वो दोनों तरफ चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा आधा इधर चला जाएगा, तो पैमाइश पूरी नहीं आएगी। हमारे पास नीचे वाली पैमाइश कितनी थी, 40 फीट। ठीक है। आपने 40 फीट का क्या कर लिया, एक सर्कल लगा लिया। उसके बाद दोबारा फिर आपने सर्कल की कमांड देनी है और यहाँ से आपने पॉइंट पिक कर लेना है। पॉइंट पिक करने के बाद आपके पास ये वाली पैमाइश कितनी थी, ये 51 फीट थी, आपने यहाँ पर 51 फीट लगा लेना, 51 फीट। सी एंटर करना है, यहाँ से पॉइंट पिक करना है, तो यहाँ पर आप लोगों ने 51 फीट। ठीक है। ये आपने 2 सर्कल लगा लिए। सर्कल लगाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एल इंटर करना, लाइन की कमांड प्रोवाइड करनी है। इस लाइन से लेकर जहाँ पर दोनों यानी कि हमारे सर्कल जो हैं वो एक दूसरे को कता कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, वहाँ पर आप लोगों ने मिला देना है। ठीक है।
आप शायद इन चीज़ों को, वो प्रकार होते थे, प्रकार की मदद से आप एंगल लगाते थे, तो एक पॉइंट पर रख के इस तरह प्रकार को घुमा देते थे, दूसरी साइड पे भी रख के प्रकार को घुमा देते थे, फिर जहाँ पे वो दोनों चीज़ें एक दूसरे को टच करती थी वहाँ पे आप उन पॉइंटों को मिला देते थे। अब देखो यहाँ पर ये जो सर्कल है ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। यहाँ पे आपने इस लाइन को मिला देना और यहाँ से आप लोगों ने इधर मिला देना है इसको, ठीक है। और इसको आपने क्या करना है, जो सर्कल आप लोगों ने बनाए हुए हैं उनको आपने सेलेक्ट करके डेल कर देना है। इस शेप के अंदर आपके पास प्लॉट आएगा। अब इसकी तमाम डिमेंशनें आपने चेक कर लेनी है, क्या वो डिमेंशनें सारी एक्यूरेट आ रही हैं। DAL इंटर आपने करना है, ठीक है, डबल इंटर कर दें। और ये वाली हमारे पास होनी चाहिए थी 45 फीट, ये देखिए 45 फीट आ रही है। दोबारा कमांड रिपीट कर रहा हूँ, और ये हमारे पास होनी चाहिए थी 50 फीट, वो 50 आ रही है। कमांड रिपीट, और ये हमारे पास होनी चाहिए थी 40 फीट, वो 40 फीट आ रही है। कमांड रिपीट, ये हमारे पास होनी चाहिए थी 51 फीट, 51 फीट आ रही है। ये टोटल का टोटल आपके पास यानी कि क्या आ गया, प्लॉट ड्रा हो गया। अब इस प्लॉट का आपने क्या करना है, एरिया मालूम करना है। इसका एरिया मालूम करने के लिए हमारे पास ऑटोकैड पर हम मालूम करते हैं, और जो हमने मैनुअल किया है और उसका हम देखते हैं कि इन दोनों के अंदर कितना डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी कमांड अप्लाई कर सकते हैं। 3 तरीके मैंने आप लोगों को बताए हैं। आप AA करके भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप पॉलीलाइन के ज़रिए भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। मैं पॉलीलाइन की मदद से करता हूँ। PL इंटर करता हूँ पहले, और इसको ड्रा कर लेना है, पहले मार्क कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने पॉलीलाइन लगा ली, इस कॉर्नर पर लगा ली, फिर यहाँ से आपने इस कॉर्नर पर लगा ली। क्लियर है। पॉलीलाइन लगाने के बाद मैंने लिस्ट की कमांड दी, LI इंटर किया और इसको सिलेक्ट किया और राइट क्लिक किया। हमारे पास यहाँ पे एरिया आ रहा है स्क्वायर फीट के अंदर 2141.77। ये बिल्कुल हमारे पास जो एरिया आ रहा है ये बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। तो हमेशा अगर आप लोगों ने एक्यूरेट हर चीज़ को लेना हो, अगर आपके पास ऑटोकैड अवेलेबल है तो आप लोगों ने इस तरीके से ऑटोकैड से एरिया फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो ये था, मैं आप लोगों को एरिया के बारे में बताया था। और अगर आपके पास प्लॉट जो हैं वो बिल्कुल उसकी डिमेंशनें सेम ना हो तो इस तरह सर्कल की मदद से आप लोगों ने प्लॉट को क्या करना होता है, ड्रा करना होता है। उसके बाद हम आते हैं लेयर की तरफ। जब भी आपने ऑटोकैड पर काम शुरू करना है तो काम शुरू करने से पहले लेयर्स बनाई जाती हैं डिफरेंट, ठीक है। जिस तरह आपने दरवाज़ों के लिए एक अलग लेयर तैयार करनी होती है, ठीक है, विंडो के लिए एक अलग लेयर तैयार करनी होती है। उसके बाद अगर आपने कोई गैस लाइन को शो करवाना है उसके लिए अलग, उसके लिए प्लम्बरिंग के लिए आपने अलग लेयर्स तैयार करनी होती हैं। मतलब जो जो आ रही हैं पार्ट्स बन रहे हैं एक बिल्डिंग के अंदर, उसके अंदर हर पार्ट्स की अलग अलग डिफरेंट आप लोगों ने लेयर्स को क्रिएट करना होता है। उसका फ़ायदा ये होता है अगर आपने टोटल काम लेयर्स के अंदर किया होगा तो जब आप इसको 3D में लेकर जाएंगे तो आपको ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। आप 1 बाई 1 लेयर के ऊपर काम करेंगे, इजीली आप उसके ऊपर वर्किंग कर लेंगे। उसके बाद जब आप इसको मैक्स के अंदर लेकर जाते हैं, ठीक है, इसी ड्राइंग को, ऑटोकैड की ड्राइंग को जब मैक्स के अंदर लेके जाएंगे, अब जब आपने वहाँ पे लेयर्स के अंदर वर्किंग की होगी तो आप इजीली वहाँ पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। एक लेयर्स को पकेंगे, उसका डिज़ाइन हर चीज़ आप चेंज कर देंगे, ठीक है। अगर आप ये सारी सेम लेयर्स पे काम कर रहे हैं, एक लेयर के ऊपर काम करेंगे तो वो डेफिनेटली मसला बनेगा। इसकी चीज़ों होता है जब 3D के अंदर जाते हैं, लेकिन वैसे भी एक प्रोफेशनल वर्क हो तो आप लोगों ने लेयर्स के अंदर ही करना है। तो वो लेयर्स किस तरीके से आपने क्रिएट करनी है, किस तरीके से उसको वर्किंग करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। लेयर्स की बेटा शॉर्ट कमांड होती है LA इंटर। आपने LA इंटर करना है, आप लोगों के पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने एक न्यू लेयर्स क्रिएट करनी है। यहाँ पे ऑलरेडी ये एक लेयर पड़ी हुई है जिसके ऊपर 0 लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद ये DF पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसके ऊपर ये कोई भी यानी कि लेयर्स के ऊपर आप जाके इसके ऊपर आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, कैंसिल करें। जो आपके पास ये पहले 0 वाली लेयर्स आ रही हैं इसके ऊपर जाकर आप लोगों ने राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, न्यू लेयर्स का ऑप्शन आ रही है। न्यू लेयर पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों ने जिस नेम से आपने कोई लेयर बनानी है, फॉर एग्जांपल आप बाउंड्री वाल की लेयर्स बनाना चाह रहे हैं तो बाउंड्री वाल लिख देंगे, डोर की लेयर बना रहे हो तो डोर्स की लिख लो, विंडो की बना रहे हैं विंडो, जो जिस चीज़ की आप लेयर्स बनाना चाह रहे हैं उसका आपने नेम लिख लेना है। मैं इधर डोर लिख देता हूँ, DOOR मैंने डोर लिख दिया। यहाँ पे उसके बाद हमारे पास अगर आप लोगों ने उसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि जो डोर्स हमारे पास होंगे पूरी बिल्डिंग के अंदर उनका जो कलर है वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर जाकर आपने क्लिक करना और यहाँ से आपने कोई भी कलर जो है वो आपको अच्छा लगता है वो आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना। आप ब्लू कर लें, रेड कर लें, जो भी आपको अच्छा लगता है वो कर लें। मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना। उसके बाद बेटा हमारे पास आ रहा है ये लाइन टाइप आ रहा है,
अब इसके ऊपर आपने क्लिक करना। अब ये जो लाइन है ये आपने डोर की लाइन है जो कंटिन्यू रखनी है या डॉटर लाइन रखनी है। हमेशा जो बिल्डिंग के अंदर ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको आप शो नहीं करवाना चाह रहे। डॉटर लाइन का मतलब होता है कि छुपी हुई चीज़ को जाहिर करना। कंटिन्यू लाइन जो होती है वो आपको ज़ाहिर बता रही होती है कि ये चीज़ यहाँ पे ड्रा हो रही है, लेकिन जो डॉटर लाइन होती है जहाँ पर वहाँ पे कोई चीज़ छुपी हुई होती है जो जिसको हमने ज़ाहिर कर रहे होते हैं। तो हमेशा जो आपके पास विंडो के सनशेड होते हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, बिल्डिंग के बाहर जो सनशेड होता है मेन गेट पर, इनको हमेशा बिल्डिंग के अंदर जो है ना वो डॉटर लाइन से ज़ाहिर किया जाता है। यहाँ दरवाजे के ऊपर आर्च बननी है तो आर्च को भी डॉटर लाइन से ज़ाहिर किया जाता है। तो वो आप लोग यहाँ से कंटिन्यूस के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पे आपने लोड पे जाना है। यहाँ पे लोड के बाद आपके पास ये डॉटर लाइन आ जाए। जो आपको लाइन चाहिए यहाँ पे आप लोगों ने उसको सिलेक्ट कर लेना, फिर यहाँ से ओके कर लेना। वो भी लाइन में क्रिएट करता हूँ, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे लाइन वेट आ रहा है। अब जैसे आप बाउंड्री वाल को बनाते हो तो बाउंड्री वाल के लिए आप चाहते हैं कि उसकी थिकनेस जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए बाकी लाइनों की निस्बत। तो यहाँ से आप लाइन वेट जो है वो चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, ये देखो आपके पास डिफरेंट लाइन वेट आ रहे हैं। जिस तरह ये 0.25 आ रहा है, 0.30 आ रहा है, डिफरेंट यानी कि है जो आपको अच्छा लगेगा जिस तरीके से, यानी कि आप जितना साइज़ रखना चाहते हैं उस साइज़ को आपने यहाँ से क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जो आपको साइज़ चाहिए वो आपने सेलेक्ट करके यहाँ से ओके कर देना। ठीक है, और ये उसके बाद हमारे पास ये आ रहा है, ये आपने लाइन को लॉक कर देना। आपके पास जो आपने लाइनें बनाई हैं या ड्राइंग बनाई हैं उन लेयर्स को आप क्या कर देते हैं, यहाँ से लॉक कर देते हैं। लॉक करने का मकसद ये होता है कि आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं और किसी वजह से गलती से कुछ चीज़ लाइन सेलेक्ट हो जाती है, सेलेक्ट हो गई डेल हो जाती है, तो बाद में आपके लिए परेशानी बनती है कि यार ये पता नहीं लाइन मैंने किस मकसद के लिए लगाई थी लेकिन वो डेल हो चुकी है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से उन लाइनों को क्या कर देना है, लॉक कर देना है। ठीक है, उसके बाद इसके पास ये वाली ऑप्शन जो आ रही है, ये वाला होता है कि अगर आप लाइन को शो नहीं करवाना चाह रहे, मतलब आपके पास कोई लाइन है, क्लाइंट ने देखा हुआ आपकी मदद से कोई गलतियाँ आपने गलत लाइनें लगा दी, कोई भी चीज़ हो जाती है, लाइनें गलत लगी हुई हैं, उस लाइन को आपने क्या करना है कि क्लाइंट आपके पास आ गया है और आप देख रहे हैं कि वो लाइनें जो है ना अगर इसको नज़र आ गई तो मसला बनेगा। अगर वो सारी लाइनें आप मिटाने पर चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आपने एक प्रॉपर लेयर्स के अंदर काम किया है, वो सेम लेयर्स के जितने भी वर्किंग आपने की होगी, आपने यहाँ पे इसको क्या कर देना, ऑफ कर देना है। तो वो जितनी भी वर्किंग होगी आपके पास वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी जी। अब देखो हमारे पास ये डोर्स की लेयर हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए। एक लेयर और मैं क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करना है, न्यू लेयर पे आपने चले जाना है। यहाँ पे आप बाउंड्री वाल की कर लेते हैं। ठीक है, बाउंड्री वाल की आपने एक लेयर क्रिएट कर ली। यहाँ पे आप उस बाउंड्री वाल लेयर का क्या कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लें, ब्लू कर लें, जो आपको अच्छा लगता है वो आप लोगों ने कर लेना। ठीक है, मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया और इसको मैंने पिंक कर लिया, ओके हो गया। उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं, इस लाइन को, इसकी डिमेंशन जो है वो आप इसका लाइन वेट जो है वो आप ज़्यादा करना चाह रहे हैं। यहाँ से आपने लाइन वेट को बढ़ा देना। ठीक है, ये 0.50 मैंने इसका लाइन वेट कर दिया। उसके बाद एक लाइन में और ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं न्यू लेयर पे जाता हूँ और यहाँ पे शेड के लिए या विंडो के लिए या सन शेड के लिए कोई भी मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। इसको मैंने क्या करना है, इसका भी यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसका ग्रीन कलर कर देता हूँ। उसके बाद इसके ऊपर जाके मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको डॉटर लाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने जाना है, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको ओके कर दिया। इस पे जाके क्लिक करने के बाद फिर आपने ओके करना है। ये डॉटर लाइन होगी। इसका लाइन वेट जो है ये आप लोगों ने कम कर देना है। ठीक है, लाइन वेट ओके कर दिया। ये तकरीबन मैंने 3 लेयर्स यानी कि यहाँ पे ड्रा कर ली। यहाँ पे आप लोगों ने जब ड्राइंग बनाएंगे, जब वर्किंग करेंगे, उस वक्त मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा, लेकिन आपको पता चल गया कि लेयर्स को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। यहाँ से आप लोगों ने इसको कैंसिल कर देना। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये एक ड्राइंग बनी हुई है। ठीक है, प्लॉट मैंने ड्रा किया हुआ। ये हमारे पास बाउंड्री वाल आ रही है सारी की सारी। इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल समझ लें कि यहाँ पर मैंने एक लाइन लगा दी है, ये वाली लाइन लगा दी, ये समझ लो डॉट लाइन है। और यहाँ पे मैं वैसे ही एक लाइन ड्रा कर देता हूँ ऐसे करके, इसका मतलब ये शेड की लाइन है। मैं वैसे आपको एक समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने क्या कर लेना है, इसको सिलेक्ट कर लेना। इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने जाना लेयर्स के अंदर। यहाँ पे हमारे पास ये बाउंड्री वाल आ जाए।
आपने कहीं उसको ऑफ तो नहीं किया हुआ? LA इंटर, जी यहाँ से मैंने उसको ऑफ किया हुआ था, ठीक है, हाइड किया हुआ था। यहाँ पे आपने पहले इसको सेलेक्ट करना है लाइंस को, इसको इसको और इसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से आप लोगों ने बाउंड्री वाल पे आ गया, ये देखो बाउंड्री वाल का वो कलर आ गया, लेकिन इसका वो वेट जो है वो नहीं चेंज हुआ, वेट सेम आ रहा है। इसके लिए लाइन वेट की शॉर्ट कमांड होती है LW आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपने डिस्प्ले चले जाना है लाइन वेट, और यहाँ से आपने इसको ओके कर, ठीक है। अब ये देखो जो इसके ये वाली लाइन आ रही है और ये वाली लाइन है, इसके अंदर डिफरेंट है कि नहीं है। अब आप लोगों ने ये डोर वाली लाइन को सिलेक्ट करना है, ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट करके जो हमारे पास डोर आ रहा है उसको कलर दे दिया। अब ये शेड की जो लाइन है इसको आपने सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपने जो सनशेड के लिए दिया था वो देखो डॉटर लाइन आ रही है। इस तरह लेयर्स के अंदर आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने किसी लेयर्स को यानी कि आप चाह रहे हैं यहाँ पे यानी कि डॉटर लाइन वाली जो लेयर्स हैं इसको मैं लॉक कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि ये आ रही है, इसको यहाँ से मैंने लॉक कर दिया, ठीक है। लॉक करने के बाद जब मैं इसके ऊपर आता हूँ, ये देखो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्ट होगी और यहाँ से मैंने डल किया और डल नहीं है, ये लाइनें डल नहीं। और वैसे भी जब मैं इसके ऊपर आता हूँ तो ये ऑप्शन मुझे बता रहा है कि ये लॉक है, ये लाइनें क्या है, लॉक है, ठीक है। और उसके बाद इसका लॉक करना ख़त्म करना है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं, लैंड जो लेयर प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं यहाँ से भी आप वहाँ जा सकते हो और LA के जरिए भी जा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है और इसको मैंने अनलॉक कर देना, ठीक है। उसके बाद आप चाहते हैं ये चीज़ जो है ना इधर शो नहीं होनी चाहिए, आप यहाँ से उसको ऑफ कर देते हैं, ये देखो यहाँ से ऑफ होगा, अब ये इधर नहीं है, लाइन लगी हुई है लेकिन आपको शो नहीं हो रही। दोबारा इधर आपने लेयर प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाना है और इसको यहाँ से ऑन कर देना। क्लियर है बेटा? तो ये था लेयर्स के बारे में, आपको सारी डिटेल मैंने बताई कि किस तरीके से यानी कि लेयर्स को आपने। जी बेटा, ये लेक्चर नंबर जो 10 था हमारा, इसको मैं इधर ही क्लोज करता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर एरिया के मतलब हमने डिस्कशन की है कि एरिया क्या होता है, किस तरीके से आपने उसको मालूम करना है, उसके 3 तरीके थे। उसके बाद बेटा हमने प्लॉट को किस तरीके से ड्रा करते हैं, अगर उसकी डिमेंशन सेम आ रही हैं तो उसको आपने किस तरीके से करना है, अगर डिमेंशन सेम नहीं आ रही फिर किस तरीके से करना है। उसके बाद लेयर्स के मुतालिक हमने डिस्कशन की है कि आप लोगों ने जब भी वर्किंग करनी है, वर्किंग करने से पहले आप लोगों ने मुकम्मल यानी कि जो आपके पास लेयर्स को बना लेना है, क्या क्या डोर्स के लिए अलहदा, बाउंड्री वाल के लिए अलहदा, सनशेड के लिए अलहदा, विंडोज़ के लिए अलहदा, समथिंग जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी, ठीक है। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।